इंडिया में करीब 10 लाख बच्चे जेई मेंस एंड एडवांस्ड के एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें से कि करीब 30,000 बच्चों का एडमिशन हो जाता है आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में, और बाकी जो 9,70,000 बच्चे करीब बच के हैं उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो यूट्यूब पर या फिर कहीं पर भी जो आपको मेरे टाइप से इस टाइप से ज्ञानी बाबा मिल जाते हैं एडवाइस देते हुए, तो मोस्टली वो लोग ये जो 30-40,000 बच्चे रहते हैं उन पर उनका फोकस रहता है। तो बाकी जो ये 9,70,000 बच्चे करीब बच जाते हैं जिनका एडमिशन ये सब प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में नहीं हो पाता है, तो वो लोग अपने लाइफ में क्या कर सकते हैं उनके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में मेरा जो अटेम्प्ट रहेगा वो यही रहेगा कि मेरा अपना नॉलेज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोग को मैं अलग अलग करियर ऑप्शंस बताऊं जो कि आप लोग परस्यू कर सकते हो। और ऑब्वियसली ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत कुछ आप लोग कर सकते हो। तो अगर आपके दिमाग में मैं जो भी बताऊं उसके अलावा भी कोई ऑप्शन है या कुछ आप करना चाहते हो, तो वो भी एक वायबल ऑप्शन है। स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि आप लोगों का मन है इंजीनियर बनने का, इसीलिए आप लोग आईआईटी, जेई मेंस एंड एडवांस ये सब का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो सबसे पहले इंजीनियरिंग ऑप्शंस ही देखते हैं। तो अगर आपका ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं इसमें नहीं होता है, तो फिर आप लोग जो अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके बारे में सोच सकते हो। तो कुछ अगर प्राइवेट कॉलेजेस का मैं नाम लूँ तो वीआईटी, मणिपाल, या फिर कॉमेट के थ्रू, मतलब जो कर्नाटका में कॉलेजेस हैं जैसे आरवी कॉलेज हो गया, एमएस रमैया कॉलेज हो गया, या फिर जो भी गूगल पर सर्च कर सकते हो कि टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया। तो ये जो अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ से भी आप लोग इंजीनियरिंग करने का सोच सकते हो। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर प्राइवेट कॉलेज से भी कर रहे हो तो वो भी थोड़ा अच्छा कॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब अगर हम लोग कोई गली से निकल रहे हैं और बगल में एक बिल्डिंग खड़ा कर दिया और वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, तो उस टाइप का कॉलेज से नहीं करो। मेरा एडवाइस वही रहेगा। थोड़ा सा अच्छा कॉलेज होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, फैकल्टीज़ अच्छे होने चाहिए, प्लेसमेंट्स उनका जो भी हिस्ट्री है वो अच्छा होना चाहिए। तो कोई भी कॉलेज में अगर लेने एडमिशन लेने जा रहे हो तो उसके बारे में पहले थोड़ा सर्च कर लो, गूगल पर सर्च कर लो कि किस टाइप का इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर, जो स्टूडेंट्स पहले से पढ़ रखे हैं उन उन लोगों ने क्या रिव्यूज़ डाले हैं, या फिर उन स्टूडेंट्स को कांटेक्ट करो। तो वो सब आइडिया लेके ही एडमिशन लेना वो सारे कॉलेजेस में। और एक एडवाइस ये रहेगा मेरा कि अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो फिर जो कोर्सेज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं उनको आप लोग को परस्यू करना चाहिए। जैसे कि कंप्यूटर साइंस हो गया, आईटी हो गया, तो मेनली जो मार्केट में जॉब है इंडिया में, तो वो मोस्टली इसी फील्ड में रहते हैं। तो अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो तो ये जो ब्रांचेस हैं इसको आप लोग को अपने टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जैसे अगर आप आईआईटी में ख़राब ब्रांच में भी हो, मतलब उतना अच्छे ब्रांच में नहीं हो, तो भी आप लोग अलग एरियाज़ में जा सकते हो। जैसे कि मान लो कि अगर आप बायोटेक में हो तो फिर हो सकता है कि आपको कोर में उतना अच्छा जॉब ना मिले, लेकिन अलग अलग जो ब्रांचेस, अलग अलग जो फील्ड्स हैं जैसे कंसल्टेंसी हो गया या फिर बैंकिंग हो गया, रिस्क एनालिस्ट हो गया, मतलब जहाँ पर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और एक एनालिटिकल स्किल बस देखा जाता है, तो आप लोग वो अलग अलग फील्ड में जा सकते हो। लेकिन अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज में हो तो फिर अगर आप लोग पूरा अच्छा कोर ब्रांच से नहीं हो तब फिर जॉब मिलना मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए मेरा एडवाइस ये रहेगा कि अगर प्राइवेट से करते हो तो फिर ये जो टॉप मार्केट के हिसाब से जो ब्रांचेस हैं जैसे सीएस हो गया, आईटी हो गया, तो वो आप लोग को प्रेफर करना चाहिए। और फिर कॉलेज में जब आप लोग हो तो आप लोग को ध्यान देना चाहिए कि आप लोग अपना प्रोफाइल कैसे डेवलप कर रहे हो, आप लोग नॉलेज कैसे गेन कर रहे हो। तो जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कि मैं जब आईटी में था तब मैंने अलग अलग इंटर्नशिप्स कैसे किया था। तो आप लोग भी जब कॉलेज में हो तो आप लोग को हैंड्स ऑन आप लोग काम कैसे करते हैं वो सब का आपको एक्सपीरियंस लेने पर फोकस होना चाहिए। तो आप लोग का इंटर्नशिप पर फोकस होना चाहिए। और अगर आपके कॉलेजेस में पढ़ाई अच्छा नहीं भी हो रहा है तो आजकल जैसे यूट्यूब पर मैंने देखा था पूरा एमआईटी का ओपन कोर्सवेयर रहता है। तो जो भी अंडर ग्रेजुएट आपके कोर्सेज हैं वो आप लोग एमआईटी के जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं वो भी आप लोग वहाँ से देख सकते हो। तो आप लोग थियोरेटिकल नॉलेज वहाँ से ले सकते हो। फिर एडेक्स हो गया, कोर्सेरा हो गया, ये सारी जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ से यूज़ करके आप लोग सारा नॉलेज ले सकते हो। और जैसे कि ये कंप्यूटेशनल वाले जितने प्रोजेक्ट हैं तो वो तो आप लोग सीधा प्रोजेक्ट अपने लैपटॉप पर कर सकते हो। और बाकी जो भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए आप लोग इंडिया में जो टॉप रिसर्च लैब्स हैं, चाहे वो आईआईटी में या फिर आईएससी में, जहाँ पर भी हैं वहाँ पर जाके आप लोग इंटर्नशिप्स कर सकते हो। और आजकल जैसे ये जो हॉट फील्ड चल रहा है जैसे मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डेटा साइंस हो गया, तो ये सब ओरिएंटेड जो है आप अपना कोर्सेज वगैरह कर सकते हो और एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो अगर एक बार एक्सपीरियंस आ गया तब फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ऑब्वियसली अगर आप लोग आईआईटी से हो तो एक एडवांटेज मिलता है इंडियन मार्केट में, क्योंकि वहाँ पर लोग जानते हैं कि मतलब आपने एक बहुत
टफ एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो आप में एक जो सर्टेन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होते हैं, एनालिटिकल स्किल्स होते हैं, तो वो आपके पास है, तो थोड़ा सा प्रेफर वहाँ पर करते हैं। लेकिन जैसे मान लो कि मैं जर्मनी में हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग जानते नहीं है आईआईटी वगैरह के बारे में। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं कोई कंपनी में अप्लाई करूँगा तो वो बोलेंगे हाँ भाई आ जाओ तुमने आईआईटी क्वालिफाई किया है। तो यहाँ पर मुझे ऑन पेपर दिखाना पड़ेगा कि मैंने क्या क्या काम किया है, मेरा नॉलेज क्या सब है। तो फिर अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज से भी हो तो आप लोग उस चीज़ पर ध्यान दो कि आप लोग क्या सीख रहे हो, कहाँ पर आप लोग प्रोजेक्ट में अप्लाई कर रहे हो, कैसे अपना प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हो, ये सब सारा चीज़ पर ध्यान दो। तो ये एक पहला ऑप्शन हो गया कि आप लोग अच्छे प्राइवेट कॉलेज से इंडिया में इंजीनियरिंग करो। दूसरा ऑप्शन जो मैं कहना चाहूँगा, जो मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को देखा है यहाँ जर्मनी आने के बाद, कि उन लोगों ने इंडिया में प्राइवेट कॉलेज से बीटेक किया, फिर उसके बाद एमटेक के लिए वो लोग जर्मनी आ गए और फिर एमटेक यहाँ से किया और फिर अभी बहुत अच्छा खासा जॉब यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और मैंने बहुत सारे लोग को, मैं जो यहाँ जर्मनी में मिलता हूँ उन लोगों से, तो वो उन लोगों ने ये करियर ऑप्शन को चूज़ किया है कि प्राइवेट कॉलेज से बीटेक और फिर मतलब इंडिया में प्राइवेट कॉलेज से बीटेक, फिर उसके बाद एमटेक के लिए जर्मनी आ गए और फिर उसके बाद यहाँ पर बहुत अच्छा खासा जॉब कर रहे हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन मैं कहना चाहूँगा आप लोगों के लिए। फिर तीसरा ऑप्शन कि आप लोग सीधा बीटेक के लिए जर्मनी आ जाओ। तो ये भी मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट से यहाँ पे मिला हूँ, काफ़ी सारे लोगों से यहाँ पे मिला हूँ जो कि सीधा अपने बैचलर्स के लिए जर्मनी में आ गए थे। तो ये 3 ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए इंजीनियरिंग के लिए। और मैं जर्मनी कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद जर्मनी में अभी अपना पीएचडी कर रहा हूँ, इसलिए मैं जर्मनी कह रहा हूँ। लेकिन जर्मनी को आप कोई भी दूसरे अच्छे कंट्री जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ से भी रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन अगर वहाँ पर भी जा रहे हो तो ये इंश्योर करना कि आप लोग एक अच्छे कॉलेज में जा रहे हो। नेक्स्ट जो मैं करियर ऑप्शन बताना चाहूँगा वो होगा प्योर साइंस रिसर्च का। तो प्योर साइंस रिसर्च में आप लोग जैसे बीएससी कर सकते हो, फिर उसके बाद एमएससी, फिर उसके बाद पीएचडी, या फिर अगर आप लोगों ने बीटेक किया है उसके बाद भी आप लोग जाके पीएचडी कर सकते हो। और जैसे कि मैं खुद यहाँ पर कर रहा हूँ, मैंने आईआईटी से बीटेक किया था, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आके पीएचडी कर रहा हूँ। तो ये आप लोग रिसर्च का पाथ भी ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो रिसर्च जो है, साइंटिफिक रिसर्च जो है, वो सबसे चैलेंजिंग करियर ऑप्शंस हैं और सबसे फ्रूटफुल भी हो सकता है, क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ आप लोग नेचर के साथ चैलेंज कर रहे हो। मतलब नेचर का कुछ सीक्रेट्स है और फिर वो आप नया ढूंढने का कोशिश कर रहे हो। तो मैं खुद जैसे यहाँ पर हम लोग फिगर आउट करना चाहते हैं कि न्यूरल सर्किट कैसे काम करते हैं, न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, तो ड्रोसोफिला में हम लोग काम करते हैं। तो ये मेरे को बहुत बार ऐसा लगता है कि जैसे नेचर का कुछ सीक्रेट है और फिर उसको हम लोग ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो हम लोग टेक्नोलॉजी एडवांस्ड दुनिया में जी रहे हैं, तो ये पॉसिबल इसीलिए हुआ है क्योंकि स्टार्टिंग से ही ह्यूमन जो नेचर एक रहा है वो रहा है कि नेचर कैसे काम करता है, उसको कैसे हम लोग यूज़ करके अपना काम जो है वो आसान कर सकें। तो एक जो ये नेचुरल ह्यूमन का टेंडेंसी रहता है कि हम लोग और ढूंढें और साइंटिफिक रिसर्च करें, दुनिया का अभी तक जितना नॉलेज है उसमें नया नॉलेज कुछ कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग पूरा जो प्योर साइंस का रिसर्च है वो भी आप लोग परस्यू कर सकते हो। तो इसमें करियर ऑप्शंस वही रहता है कि आप लोग बीएससी करो, एमएससी करो, फिर उसके बाद पीएचडी करो, या फिर बीटेक किया, एमटेक किया, फिर उसके बाद पीएचडी किया, फिर उसके बाद आप लोग पोस्ट डॉक्टरेट कर सकते हो, फिर अपना जो लैब है वो खोल के फिर आप लोग अपना रिसर्च कर सकते हो। तो साइंस में भी अपने चैलेंजेस हैं, इसमें थोड़ा ये जो इंटरमीडिएट पोजीशंस रहता है उनका थोड़ा अभाव रहता है। मतलब कि अगर आप प्रोफेसर बन गए तब तो फिर आपका बहुत अच्छा करियर है, लेकिन अगर आप प्रोफेसर नहीं बनते हो या फिर आपको अपना पूरा एक लैब नहीं खोलना है, तब फिर ये जो बीच वाला पोजीशन रहता है वो साइंस में ज़्यादा नहीं रहता है। तो उसके भी अपने चैलेंजेस वगैरह रहते हैं, लेकिन ये डेफिनेटली आप लोग परस्यू कर सकते हो। और इंडिया के रिस्पेक्ट में जो इंस्टीट्यूट्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं रिसर्च में वो है आईएएससी, आइसस हैं, फिर उसके बाद जो टीआईएफआर है, आईएएसटी है। तो ये सब काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो आईएएससी सब में आप लोग अपना एडमिशन का देख सकते हो, केवीपीयूआई के थ्रू एडमिशन होता है, जेई मेंस के थ्रू एडमिशन होता है, आइसस में एडमिशन होता है केवीपीयूआई के थ्रू, जेई मेंस के थ्रू, फिर उनका अपना खुद का एग्ज़ाम होता है आइसर के लिए। तो ये सब के लिए अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा फिर से, कि ये सब में कैसे एडमिशन होता है। फिर आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो कि अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ से आप लोग एडमिशन ले सकते हो। और फिर जब जैसे एडमिशन लिया, तो जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कि मेरा जो कॉलेज इंटर्नशिप्स का है, तो यहाँ पर भी आप लोग जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आप लोग गेन कर सकते हो इंटर्नशिप्स के थ्रू, अलग अलग लैब्स में, इंडिया में या फिर बाहर में, जो भी टॉप लैब्स है आपके फील्ड का, तो वहाँ पर आप लोग जाके गेन कर सकते हो नॉलेज। और अलग अलग फील्ड में, फिज़िक्स में कर सकते हो, केमिस्ट्री में कर सकते हो, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कोई भी फील्ड में आप लोग कर सकते हो। और अगर इस फील्ड में आप लोग सक्सेसफुल होगे तब फिर आप लोग दुनिया को कुछ नया आप लोग दे के जा सकते हो। फिर इसके अलावा काफ़ी सारे, मतलब जो एक ऑप्शन है वो काफ़ी सारे लोग लेते हैं, वो एनडीए का एग्ज़ाम देते हैं काफ़ी सारे लोग, तो आप लोग एनडीए का दे सकते हो, या फिर बाद में यूपीएससी वगैरह का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये
पॉसिबल करियर ऑप्शन हो गया। फिर उसके बाद और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें अगर मैं नाम लूँ तो आप लोग बैचलर्स कर सकते हो सीधा इकोनॉमिक्स में जाके, क्योंकि बहुत सारे लोग आईआईटी के बाद भी इकोनॉमिक्स फील्ड में जाते हैं। जैसे अगर रघुराम राजन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो आईआईटी से पास आउट हैं, फिर उसके बाद आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया, फिर उसके बाद आई थिंक एमआईटी से जाके पीएचडी किया इकोनॉमिक्स में, और फिर उसके बाद गवर्नर थे, फिर अभी प्रोफेसर हैं। तो आप लोग इकोनॉमिक्स में भी डायरेक्टली आप लोग बैचलर्स कर सकते हो, फिर आगे का जो है अपना करियर उसमें भी ले सकते हो। फिर आप लोग एक्टिंग के फील्ड में भी जा सकते हो। बहुत सारे एक्टर्स अगर आप लोग अभी देखोगे, बहुत सारे तो आईआईटी खड़गपुर के ही पास आउट है, जैसे हमारे जीतू भैया हो गए हैं, फिर विश्वपति सरकार हो गए हैं, मतलब जो पूरा टीवीएफ का टीम है, अमोल परासर हो गया है। तो ये सब पूरा टीम है, ये आईआईटी करने के बाद ये लोग एक्टिंग के फील्ड में गए। तो ये सारे लोग अगर आईआईटी करने के बाद फिर जाके अपना जो भी इंटरेस्ट है वो परस्यू करके एक अच्छा सक्सेसफुल करियर बिल्ड कर पा रहे, अच्छे एक्टर्स बन गए। तो अगर आपका पहले से उस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप लोग पहले से ही जाके उस फील्ड में अपना जो स्किल है उसको और इम्प्रूव कर सकते हो। और फिर विपुल गोयल हो गए हैं, वो काफ़ी फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन हो गए हैं, तो वो भी आईआईटी के ही हैं। तो ये सारे जितने जो भी डिफरेंट करियर ऑप्शंस हैं ये भी आप लोग चूज़ कर सकते हो। तो इसमें कोई ख़राबी की बात नहीं है कि आप लोग एक्टर बनना चाहते हो या फिर म्यूजिशियन या जो भी, तो ये सारे ऑप्शंस भी आप लोग चूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद आप लोग लॉ में जा सकते हो, पॉलिटिक्स में जा सकते हो। कोई भी ढंग का नेता नहीं है, मतलब इंडिया में बहुत कम ढंग के नेता दिखते हैं, तो उसमें आप लोग जा सकते हो। फिर हमारे जैसे केजरीवाल हो गए, वो भी आईआईटी खड़गपुर के ही थे, फिर मनोहर पारिकर वो भी आईआईटी से थे। तो अगर आईआईटी करने के बाद भी आप लोग पॉलिटिक्स में जा सकते हो, तो अगर आपका पहले से इंटरेस्ट है तो फिर आप लोग उस तरह से भी सोच सकते हो अपने करियर को। फिर जर्नलिज्म में जा सकते हो, ताकि थोड़ा अर्नब गोस्वामी टाइप के रिपोर्टर्स कम हो जाएं, थोड़े सेंसिबल न्यूट्रल रिपोर्टर्स थोड़े और ज़्यादा बढ़ जाएं। या फिर पहले से आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है, अपना कोई बिजनेस खोलने का, तो फिर उस टाइप से भी आप लोग अपना करियर ऑप्शन सोच सकते हो। और इंडिया में स्पेशली अगर आप लोग घर से निकलो तो जहाँ पर भी देखो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देंगे, तो कोई भी एक प्रॉब्लम उठाओ, उसको आप लोग सॉल्व करने का सोच सकते हो। तो ये एक मेरा अटेम्प्ट था आप लोगों को बताने के लिए कि ऐसा नहीं होता है कि अगर आईआईटी हो गया तब आपका पूरा लाइफ सेट है और एकदम पूरा जाके आराम करो और फिर सब कुछ मज़े में है। वैसा नहीं होता है। और अगर आईआईटी नहीं होता है तब भी ऐसा नहीं है कि आपका पूरा लाइफ ख़त्म हो गया और फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। आईआईटी हो गया तब भी आपको मेहनत करते रहना है, सीखते रहना है। और आईआईटी नहीं हुआ तब भी अगर आप लोग करते रहोगे, मेहनत सीखते रहोगे, तो फिर आप लोग लाइफ में कुछ अच्छा करोगे। और ऑब्वियसली एक एडवांटेज ज़रूर आपको मिलता है आईआईटी निकालने के बाद। कुछ लोग ये वीडियो को पूरा दूसरे सेंस में ले लेंगे कि मैं उन लोगों को डिस्करेज कर रहा हूँ आईआईटी निकालने से या फिर ये वो। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं एकदम डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ। आईआईटी निकालने का ऑब्वियसली अपना एक एडवांटेज रहता है, क्योंकि आप लोग इतना बड़ा कॉम्पिटिशन फेस करके आप लोग फाइनल एक कुछ अचीव करते हो। तो जब बाद में कोई आपको हायर करना चाहता है कोई जॉब के लिए, तो वो एक ये चीज़ लेके चलता है, क्योंकि इस बंदे ने इतना टफ कंपटीशन पार करके आया है, तो इसमें ऑब्वियसली एक एनालिटिकल स्किल है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, तो वो सब वो ले, या मेहनत, लंबे टाइम तक मेहनत करने का स्किल है उसमें, तो उसके लिए वो उसको प्रेफर करता है। लेकिन अगर आप लोग आईटी से नहीं भी हो और फिर आप लोग पेपर पर दिखा सको कि हाँ आपने ये आपको नॉलेज है, ये आपने ये सारा प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, ये सारा एक्सपीरियंस है, तो फिर वो क्यों नहीं आपको लेगा। और अगर एक बार बाहर आ जाते हो, जैसे जर्मनी वगैरह आ जाते हो, तो यहाँ पर मेरा प्रोफेसर को उतना पता नहीं है कि आईआईटी क्या होता है, नहीं होता है। या फिर यहाँ पर मैं कोई स्टार्टअप में अभी जाऊँ जॉब लेने, तो उनको पता नहीं रहेगा कि आईआईटी क्या होता है, नहीं होता है। तो वहाँ पर मेरे को दिखाना पड़ेगा कि मैंने ये सीखा है इंजीनियरिंग करने के बाद, या फिर मैंने ये सारे प्रोजेक्ट्स पर काम किए हैं। तो फिर वहाँ पर अगर फिट बैठते हैं तब फिर जाके जॉब मिलेगा, या फिर जो होना है वो होगा। तो फाइनल मेरा यही एडवाइस रहेगा कि जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग पूरा अच्छे से प्रिपेयर करो, एकदम पूरा जितना आपका मैक्सिमम एफ़र्ट होता है, सेंसिबल एफ़र्ट होता है, सिंसियर एफ़र्ट होता है, वो पूरा डालो। लेकिन अगर एग्ज़ाम ये सब करने के बाद, पूरा प्रिपरेशन करने के बाद अगर आपका नहीं होता है, तब पूरा इस टाइप से सैड मोड में चले जाने का ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ऑब्वियसली दुख होता है अगर आप लोग बहुत मेहनत करो किसी चीज़ के लिए और वो नहीं मिलता है, लेकिन वो एंड ऑफ द डे नहीं है। मतलब बहुत सारे पॉसिबल करियर ऑप्शन है जो कि आप लोग कर सकते हो। तो फाइनल मेरा यही एडवाइस रहेगा। और ऑब्वियसली ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा जो इंडिया की इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है वो सारा पॉपुलेशन एक ही चीज़ करे, मतलब हर बच्चा सेम ही चीज़ कर रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब डाइवर्सिटी होना चाहिए, तभी देश का भला होगा और देश आगे बढ़ेगा। तो ये सारे जो ऑप्शंस मैंने आप लोग को बताए हैं, तो ये आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो कि
इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शंस हैं जो आप लोग सोच रहे हो, सोच सकते हो, और जो मैंने बताया है वो सारे ऑप्शंस, वो आप लोग को कैसा लगा। और जैसे कि मैंने वीडियो में मेंशन किया था कि अगर आप लोग को अभी के दुनिया में कुछ सीखना है तो यूट्यूब पर MIT ओपन कोर्सवेयर है, उसमें आपको सारा थ्योरेटिकल नॉलेज मिल जाएगा। एडेक्स है, कोर्सेरा है, वहाँ NPTEL है, तो वहाँ पर आप लोग सारा जो भी नॉलेज है वो ले सकते हो। और फिर प्रैक्टिकली एक कंप्यूटर चाहिए आपको कंप्यूटेशनल काम इम्प्लीमेंट करने के लिए, और बाकी सारा जो एक्सपेरिमेंट्स होता है उसके लिए आपको एक लैब चाहिए, या फिर कोई कंपनी में जाके काम करना है तो फिर वहाँ पर आप लोग इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो और प्रोजेक्ट्स में अलग अलग टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए काम कर सकते हो, और फिर हैंड्स ऑन जो एक एक्सपीरियंस होता है वो आप लोग गेन कर सकते हो। और बताना वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको कि आप लोग चाहते हो कि मैं अलग से पूरा डिटेल में डिस्कस करूं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स मैंने ये वीडियो में बताए हैं बहुत ब्रीफली, तो अगर आप लोग को चाहिए कि वो सारे पॉइंट्स डिटेल में बताया जाए तो फिर वो लोग आप लोग कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो, तो जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी थोड़ा पता चले कि भाई IIT NIT ये सब सारा पूरा मतलब ऐसा नहीं है कि अगर नहीं होगा तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, तो वो लोग भी थोड़ा रिलैक्स्ड हों। तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो, और वीडियो को लाइक करो, और अपना जो कमेंट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखा करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में।